दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे बैंकों का 1 साल के एफडी पर मिलने वाले ब्याज के बारे में डिटेल में बताया था। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बाकी बचे बैंकों का 1 साल के एफडी पर मिलने वाले ब्याज के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आज के वीडियो में जो भी बैंक के बारे में हम बता रहे हैं, यदि आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं ज्ञान जूम। चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर जो भी बैंक के 1 साल के मिलने वाले एफडी पर ब्याज के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन दोनों को शामिल किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा लास्ट में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन सा बैंक में अभी एफडी करना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की। यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है और आप यहाँ पर 1 साल का एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का आप एफडी कराएंगे उस पर आपको जनरल पब्लिक है तो 5.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 5.55% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल के एफडी कराते हैं और आप जनरल पब्लिक है तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 5.50% का ब्याज मिलने वाला है। यदि आप इंडसइंड बैंक में 1 साल की एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी कराएंगे उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 6.50% का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। यदि आप फेडरल बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो फिर जितना भी अमाउंट का एफडी करवाएंगे उस पर आपको 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 5.90% का ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सेंट्रल बैंक में आपका अकाउंट है और आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी करवाएंगे उस पर आपको 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो भी आपको यहाँ पर 5.10% ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप करूर बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 5.90% का ब्याज मिलने वाला है। यदि आप कैनरा बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी करवाएंगे उस पर आपको 5.30% का ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 5.80% का ब्याज दिया जाएगा। यदि आप यूको बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो फिर आपको जितना भी अमाउंट का एफडी करवाएंगे उस पर आपको 5.30% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको 5.55% का ब्याज दिया जाएगा। यदि आप इंडिया पोस्ट में यानी कि पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है और आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप सीनियर सिटीजन है तो भी आपको यहाँ पर 5.50% का ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 6.50% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको 7% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यदि आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 6.50% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको यहाँ पर 7% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यदि आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी करवाएंगे उस पर आपको 6% का ब्याज मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 6.50% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो फिर आपको 6.50% का अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 7.30% का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी बैंक का हमने 1 साल की एफडी के बारे में बताया है, यदि आप यहाँ पर जो भी बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं और आप यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट का एफडी करवाते हैं, मान लीजिए 10 लाख 15 लाख की एफडी करवाते हैं और बैंक किसी कारण से डूब जाती है तो फिर आपको पैसा
5 लाख रुपए ही मिलेगा, बाकी यहाँ पर और पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस किसी कारण से घाटे में जाती है तो भी आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट का आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाया है उतना अमाउंट आपको दिया जाता है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं डूबता है। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपका जो भी बैंक में अकाउंट है और उसका यहाँ पर 1 साल की एफडी पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी दूसरे बैंक में भी एफडी करा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बैंक में है उसी बैंक में आप एफडी करवाएं, आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक से किसी भी बैंक में एफडी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि आपको कौन से बैंक में एफडी करवानी चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा ब्याज मिले। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप जनरल पब्लिक हैं, 1 साल के एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है वह है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। यदि आप ये तीनों बैंक में 1 साल की एफडी करवाते हैं तो जितना भी अमाउंट का आपने एफडी करवाया है उस पर आपको 6.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर यहाँ पर 3 बैंकों में 1 साल के एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, वह है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरा बैंक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि कौन से बैंक में आपको एफडी करवाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों अच्छे बैंक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल की एफडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया कि आप 1 साल के एफडी करवाते हैं तो कौन से बैंक में आपको सबसे ज्यादा ब्याज देखने को मिलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से बैंक में 1 साल की एफडी करवानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैंक का मैंने 1 साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज के बारे में बताया है, यदि आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है, दूसरा बैंक में अकाउंट है, तो मैंने दूसरे बैंक के बारे में भी बताया हुआ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।